और अभी 1-2 महीने से ट्रांसफर हुआ मेरा नगर निगम सिंदरी में, वहां से भी हमारे साथीगण 2 गाड़ी करके और आज यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कितने इंजीनियर हैं सब इस संगठन में जुड़े हैं। वो ये ना देखें, कुछ लोगों को लगता है कि बाबू लोग चला रहे संगठन को तो हम क्यों जुड़े। एक बाबू संगठन को चलाए या एक सफाई कर्मचारी चलाए, उसके हित के साथ साथ समस्त इंजीनियरों समस्त सीएमओ का भी इसमें हित जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबको आगे आकर जुड़ना पड़ेगा। और एक चीज और मैं और बोलना चाहूंगा कि समस्त इंजीनियर लोग इस ग्रुप में इसलिए जुड़े, इस संगठन में इसलिए जुड़े, इस आंदोलन के साक्षी इसलिए बढ़े कि सदैव संपन्न लोग ही सबसे आगे लड़ाई लड़ते हैं। यदि उनको कुछ हो जाता है, यदि वो सस्पेंड हो जाते हैं, यदि वो जेल चले जाते हैं, तो भी उनका परिवार हंसी खुशी जी ले लेगा। इसलिए इंजीनियर लोगों को सबसे आगे आकर लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर हमारे इस बीच में एक सफाई कर्मचारी बैठा हुआ है जिसकी महज वेतन 20,000 है, यदि एक प्लेसमेंट कर्मचारी हमारे बीच बैठा हुआ है जिसकी महज वेतन 10,000 है, अगर वो इस संगठन में आंदोलन में सम्मिलित हुआ है, तो एक इंजीनियर जिसकी महीने की वेतन 70,000 रुपए है, जो 1 महीने के वेतन से अपने घर को 3 महीने चला सकता है, उसको सबसे आगे आकर इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और इसलिए भी भाग लेना चाहिए कि यदि हम घर के मुखिया हैं, अगर किसी भी नगर पंचायत में आप चले जाइए, किसी भी निगम में चले जाइए, किसी बड़े से बड़े संस्था में चले जाइए, सीएमओ या कमिश्नर के बाद दूसरा नंबर इंजीनियर का ही आता है। और इसी कर्मचारियों से जो आज इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसी कर्मचारियों से आप सुबह शाम बोलते हो, बाबूजी ये फाइल ला दो, बाबूजी ये फाइल ला दो, छोटू यहाँ झाड़ू लगा दो, आप यहाँ झाड़ू लगा दो। इन्हीं कर्मचारियों के दम पर आपका काम चल रहा है। और ये कर्मचारी आज दुख में है, ये कर्मचारी आज संकट में है, तो आप सबसे पहले घर में बैठ जाते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, कहीं मेरे निजी स्वार्थ का हनन न हो जाए, कहीं सीएमओ मेरे को 4 वार्ड की जगह 2 वार्ड न कर दे, इसलिए आज आप इस संगठन में आने के लिए तैयार नहीं हो, इस आंदोलन में आने को तैयार नहीं हो। जब आप अपने निजी स्वार्थ को देखते रहोगे तब आपका स्वार्थ नहीं बन पाएगा। और हम समस्त कर्मचारियों के लिए नगर निगम में, नगरीय निकाय में जितने भी कर्मचारी हैं, सीएमओ भी हैं, उनके हितों के लिए भी ये संगठन लड़ रहा है। वो ये ना सोचे कि उनके हित के लिए नहीं है। जब वो बूढ़े होंगे उनके समस्त पैसे खर्च हो जाएंगे। हमारी जो पुरानी पेंशन योजना हमको दी गई है शासन के द्वारा, उसमें एक ही नियम है कि जितना आपका 10 से 11-12% प्रति माह कटता है वो आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा, और जो शासन काटकर हमको देती है वो आपको नहीं मिलेगा। उसी में से आधा 1% कुछ करके आप महीने के 2-2.5 हजार रुपए आपको पेंशन मिलेगा। सीएमओ साहब भी, चाहे कोई इंजीनियर हो चाहे कमिश्नर हो, जो नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, जब आप रिटायर होते हो आपको एक मुश्त पैसे मिलते हैं, आप उस पैसे को कहीं न कहीं खर्च कर देते हो। कहीं न कहीं आप जमीन खरीद लोगे, कहीं न कहीं आप घर बना लोगे, आपका बेटा कुछ बिजनेस करने लगेगा, आप उसको सारे पैसे